अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हैं उससे हम हाई यील्ड या हाई आउटपुट क्रॉप्स जो हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर पानी की कमी है तो हम ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर कहीं पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं तो थर्मो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती हैं। तीसरी टाइप की हम बात कर रहे थे पेस्ट। पेस्ट ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, हशरातुल अर्ज होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी मिसाल हाल ही में आपने न्यूज़ में टिड्डी दल का हमला सुना होगा जिसने सिंध और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान जो था, पूरी कंट्री के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे फसलों को नुकसान पहुंचाया। तो इस किस्म के इंसेक्ट्स को हम पेस्ट कहते हैं। हम पेस्ट रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ हमने ये बहुत सारे फ़ायदे भी देखे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के, तो इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी हैं। वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हों, वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हों। तो अगर ट्रांसजेनिक प्लांट की तरफ हम नहीं जाते तो हम किस तरह से इन पेस्ट के हमले से बच सकते हैं? तो फिर हमारे पास एक टेक्निक आती है जिसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बेसिकली क्या किया जाता है कि ऐसे पेस्ट जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हों, इन पेस्ट को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? या तो ये इन पेस्ट के साथ खुराक के लिए, शेल्टर के लिए compete करते हैं, और या फिर इनको खा जाते हैं, इनको बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फार्मर फ्रेंडली इंसेक्ट्स भी कहा जाता है। इनमें से एक एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया की भी ले सकते हैं। बैक्टीरियाज को बायोपेस्टिसाइड भी कहा जाता है। टिड्डी दल के हमले की मैंने बात की, या मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां फसलों को हो सकती हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए साइंटिफिक मेथडोलॉजी के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। और इन बीमारियों से बचाव के ना सिर्फ तरीके ढूंढे जाते हैं बल्कि पैदावार को बेहतर भी बनाया जाता है। तो फसलों की बीमारियों से बचाव का ये जो तरीका है, इसे बेसिकली हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की। ये कल्चर टेक्निक पाकिस्तान के अंदर इतनी कामयाब क्यों नहीं है, हालांकि इसके फवायद बहुत ज़्यादा हैं। इसके बारे में देखते हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं। बेसिकली अगर हम सॉइल की बात करें तो वो एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है जिसके अंदर आप देखें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, पानी का कंटेंट मौजूद है, सॉल्ट्स हैं, इसके अलावा मिनरल्स हैं। फिर क्या वजह है कि हम हर किस्म की फसल जो है हर किस्म की ज़मीन पे सो नहीं कर सकते। आप देखें, जैसे हम सरगोदा की एग्जांपल लें तो यहाँ का सिट्रस जो है, कीनू जो है, वो बहुत मशहूर है। इसी तरह अगर हम नारोवाल वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ की जो चावल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। रहीम यार खान वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे आम जो है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो ये जो डिस्टिंक्शन है तो सारी की सारी ज़मीन, और हर ज़मीन में जी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, सारी ज़मीन ही कॉम्प्लेक्स होती है, तो फिर हर ज़मीन में कुछ खास पौधे ही क्यों उगते हैं? अब हम हर ज़मीन पे हर किस्म का पौधा उगा कर ये तो नहीं चेक कर सकते कि हाँ भाई ये फसल यहाँ पे होगी या नहीं होगी, ये हमें यील्ड वो देगी, आउटपुट देगी या नहीं देगी। ये प्रोसेस जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, टाइम की शॉर्टेज है। और आजकल जितनी तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रही है, कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, डेफिनेटली नोबडी इज़ गोइंग टू वेस्ट इट। तो फिर इसके लिए किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ज़मीन जो है, जो सॉइल है, वो हिस्सा कोई पर्टिकुलर सिटी में, या आप उसको ओन कर रहे हैं लैंड को, तो आपको वहाँ पे किस किस्म की फसलें उगाना चाहिए जो ना सिर्फ आपको अच्छी पैदावार देगी बल्कि आपके लिए इकोनॉमी भी जनरेट करेगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक तरीका है जिसे हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहा जाता है।
बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि एक प्लांट, उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स वो रिक्वायर्ड हैं उस क्रॉप को या नहीं, या वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो किस किस्म की क्रॉप के लिए बेहतर है, तो इस जगह पे हमें कौन सी फसल उगानी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, एक पर्टिकुलर जो भी विसिनिटी है वहाँ पे एरिएटेड वाटर डाला जाता है, उस वाटर के अंदर जो भी आपकी रिक्वायर्ड क्रॉप है, जो भी फसल आप टेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए न्यूट्रिएंट्स उसको उगाया जाता है। जो भी रिक्वायर्ड या उस सॉइल से एक्सट्रैक्टेड न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वो उस पानी के अंदर शामिल कर दिए जाते हैं। इस पौधे को यहाँ पे ग्रो होने दिया जाता है। कुछ अरसे के बाद पानी की क्वालिटी को री एग्जामिन किया जाता है। अगर तो उसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिसिंग होगा, कोई एलिमेंट जो है वो मिसिंग होगा, तो इसका मतलब है कि दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कि उसकी अगर 100% वहाँ पे मिकदार मौजूद थी, अब वो 50%, 40%, 60%, 30% रह गई है, तो इसका मतलब है कि बाकी की जो 70 या 60 या 50% उसकी अमाउंट है दैट हैज़ बीन टेकन अप बाय द प्लांट। तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि इस प्लांट के लिए कौन सा पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिक्वायर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्रीज में जो खासतौर पे डेवलपिंग नेशंस हैं, यहाँ पे ये टेक्निक इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं है। हाँ, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्लांट्स जो हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये टेक्निक ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स या डेवलप नेशंस हैं वहाँ पे यूज़ होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, या तो वो है व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, जो पेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर दे कैन ईट देम अप और दे विल compete विद देम। इसकी एग्जांपल आप बैक्टीरिया की दे सकते हैं जिसे एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज किया जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है जो ऑलरेडी हम अभी देख चुके हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या होती है वो भी हमने देखा। ये क्यों यूज होती है, ये उसका जो आंसर है कि रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने के लिए कि वो किसी क्रॉप के लिए नेसेसरी हैं, एसेंशियल हैं, रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। ये टेक्निक इतनी कामयाब क्यों नहीं है और कौन लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं जो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस टेक्निक का प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताया कि एरिएटेड वाटर उस जो बेसिन है उसमें ऐड किया जाता है, रिक्वायर्ड क्रॉप को वहाँ पे सो किया जाता है, प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स, वो सॉल्ट्स, वो मिनरल्स टेकन अप करने का टाइम दिया जाता है। उसके बाद पानी की क्वालिटी को दोबारा से चेक किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कम हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट के लिए नेसेसरी होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं पहले और उनके आंसर्स थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक कुछ ही देर में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।